नमस्कार दोस्तों हाल ही में नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन जो है उसको लॉन्च किया है और ये 1972 के बाद पहली बार मानव को चंद्रमा के पास ले जाने वाला मिशन है। दरअसल ये जो मिशन है ये आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है चंद्रमा पर स्थायी मानव की उपस्थिति को संभव बनाना और फिर आगे चलकर मंगल ग्रह पर भी मिशन की तैयारी करना। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में बात करेंगे, इसके तकनीकी पहलू के बारे में बात करेंगे कि किस स्पेसक्राफ्ट का यूज़ किया गया है, किस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है और दूसरे ग्रह पर स्थायी निवास की दिशा में आर्टेमिस 2 मिशन कैसे एक मील का पत्थर साबित होता है। इसके अलावा ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम इस मिशन की विशेषताओं की बात करते हैं कि इस मिशन में किस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस आर्टेमिस 2 मिशन में जिस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, एसएलएस के नाम से इसको जानते हैं। इसमें एक स्पेस क्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया है जिसको हम ओरियन स्पेस क्राफ्ट के नाम से जानते हैं और इसी ओरियन स्पेस क्राफ्ट में आपको इस पूरे मिशन के क्रू सदस्य जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री हैं वो देखने को मिलेंगे। इस मिशन की अवधि की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 10 दिन का मिशन होगा और 10 दिन के बाद ये जो मिशन है ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना इसी को हम लूनर फ्लाईबाय कहते हैं। आपको ये इस यहाँ पे इस मिशन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि ये चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं करेगा। ये केवल चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा जिसको लूनर फ्लाईबाय कहते हैं और ये करके फिर वापस आ जाएगा। अब ये जो मिशन है, इस मिशन के कई सारे उद्देश्य हैं। एक तो इसमें जिस ओरियन स्पेस क्राफ्ट को इस्तेमाल किया गया है, उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को टेस्ट करना इस मिशन का पहला उद्देश्य है। इसके अलावा डीप स्पेस में मानव जीवन की क्षमता का परीक्षण भी ये मिशन करेगा। साथ ही साथ इस मिशन में कई सारी जो तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है जैसे नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के ऑर्बिट में री एंट्री के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उसकी जांच की जाएगी कि ये तकनीकी किस हद तक कारगर है। इसके अलावा ये जो मिशन है ये भविष्य के आर्टेमिस 3 मिशन के लिए ग्राउंड वर्क है। कहने का मतलब कि भविष्य में जो आर्टेमिस 3 मिशन जिसके तहत मानवों को चंद्रमा की सतह पर दोबारा उतारा जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा, उसके लिए ये एक रिहर्सल मिशन की तरह है। ये जो आर्टेमिस 2 मिशन है वो आर्टेमिस 3 का एक रिहर्सल मिशन की तरह काम करेगा और इसके माध्यम से हम आर्टेमिस 3 मिशन की सफलता को ज़्यादा हद तक सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसके अलावा अब अगर मैं इस मिशन की बात करूं तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनमें सबसे पहले हैं रीड वाइजमैन, दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर, तीसरे हैं क्रिस्टीना कोच और फिर है जेरेमी हेंसन। इसका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा ये जो क्रिस्टीना कोच हैं, ये पहली महिला हैं जो चंद्रमा के पास जाएंगी और इस मिशन में आप एक कनेडियन एस्ट्रोनॉट को भी देखेंगे जिसका नाम है जेरेमी हेंसन और पहला ये कनेडियन एस्ट्रोनॉट वाला मिशन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जेरेमी हेंसन पहले कनेडियन है जो कि इस मिशन में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों आर्टेमिस जो प्रोग्राम है जिसका एक हिस्सा के तौर पे हम आर्टेमिस 2 मिशन को देखते हैं। इस आर्टेमिस प्रोग्राम में आपको 3 फेजेस देखने को मिलेंगे। पहला जो फेज था वो 2022 में आर्टेमिस 1 मिशन था। इसके तहत बिना मानव वाला एक परीक्षण मिशन चंद्रमा के आसपास भेजा गया था। इसके अलावा ये जो अभी वर्तमान में हमें आर्टेमिस 2 मिशन देखने को मिल रहा है, इसमें मानव सहित चंद्रमा के पास इस मिशन को भेजा गया है जो कि चंद्रमा की केवल परिक्रमा करेगा, चंद्रमा पे लैंडिंग नहीं करेगा। और फिर आर्टेमिस 3 मिशन में फाइनली में हम जब इन दोनों मिशन के साथ जो हमें सूचना प्राप्त होगी उन सूचनाओं का इस्तेमाल करके हम आर्टेमिस 3 मिशन के माध्यम से जो मानव है उसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये दोस्तों आर्टेमिस प्रोग्राम है जिसके 3 फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर इस मिशन के तकनीकी पहलू की बात करें तो जो मैंने आपको बताया कि ओरियन कैप्सूल या ओरियन स्पेस क्राफ्ट का इसका इसमें इस्तेमाल किया गया है, उसमें जो हीट शील्ड है वो 2800 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है उसको सहन कर सकता है और ये डीप स्पेस कम्युनिकेशन को ध्यान में रख के ये ओरियन कैप्सूल बनाया गया है। तो इसी की टेस्टिंग करने के लिए जो है वो इस मिशन को भेजा गया है ताकि आर्टेमिस 3 में जब इस ओरियन स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से सूचनाएं मिल सके, उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा इस मिशन में एसएलएस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है और ये सैटर्न 5 के बाद सबसे एडवांस्ड रॉकेट माना जा रहा है। ये जो सैटर्न 5 रॉकेट है ये अपोलो 11 जो मिशन था जिसके माध्यम से पहली बार चंद्रमा की सतह पर इंसान गया था, इस अपोलो मिशन में इसी सैटर्न 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। तो सैटर्न 5 के बाद ये दुनिया का सबसे एडवांस रॉकेट एसएलएस रॉकेट माना जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस मिशन में
जो वापस आने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम लूनर ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं। दरअसल इसमें चंद्रमा की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके जो स्पेस क्राफ्ट है उसकी ट्रैजेक्टरी को बदला जाएगा और दोबारा से उसको वापस पृथ्वी की कक्षा में लाया जाएगा। दरअसल आप गुलेल जब आप यूज़ करते हैं तो इसमें जो रस्सी होती है उस रस्सी की तरह ये चंद्रमा की ग्रेविटी काम करेगी। चंद्रमा की ग्रेविटी क्या करेगी, स्पेस क्राफ्ट को अपनी तरफ खींचेगी और खींचेगी, फिर जैसे ही आप गुलेल में इस रस्सी को छोड़ते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ ये पत्थर आगे की तरफ जाता है। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये पत्थर है और चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो क्या है, वो इस ये धागा है, ये रस्सी है जो अपनी तरफ इसको खींच रही है। अब जैसे ही चंद्रमा की ग्रेविटी इसको छोड़ेगी तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है बहुत तेजी के साथ बहुत ज़्यादा गति के साथ ये दोबारा से पृथ्वी की कक्षा में समा जाएगा। तो ये जो लूनर ग्रेविटी असिस्ट की जो तकनीक है इसके माध्यम से दो चीज़ों से हमें फ़ायदा होता है। एक तो कि हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती और दूसरी चीज़ कि इसमें सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है। दरअसल अगर स्पेस क्राफ्ट में कोई दिक्कत भी आ जाती है तो इस लूनर ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करके उस स्पेस क्राफ्ट को दोबारा से अर्थ पर वापस लाया जा सकता है। और आपने अपोलो 11 मिशन में भी ये चीज़ देखी होगी कि अपोलो 11 मिशन में जब कुछ खराबी हो गई थी तो इसी लूनर ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल किया गया था और इसके माध्यम से जो अंतरिक्ष यात्री थे उनको दोबारा से पृथ्वी के ऊपर लाया गया था। तो ये दोस्तों लूनर ग्रेविटी असिस्ट वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल इस आर्टेमिस 2 मिशन में किया गया है ताकि इस आर्टेमिस 2 मिशन में फ्यूल को बचाया जा सके और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। अब भारत के लिए इस मिशन का क्या महत्व है? देखिए, भारत का भी चंद्रमा को लेके कई सारे महत्वपूर्ण परियोजनाएँ हैं। इसरो के लिए ये एक लर्निंग अपॉर्च्युनिटी होगी। इसके अलावा जो गगनयान मिशन हमारा है चंद्रमा के लिए, उसके लिए भी हमें प्रेरणा मिलेगी और साथ ही साथ चूँकि आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत भारत भी शामिल है, तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत भविष्य में भारत को भी चंद्रमा पर जाने में सहयोग की संभावना इस मिशन के माध्यम से मिलती है। ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड है दोस्तों, ये अमेरिका के नेतृत्व वाला एक गैर बाध्यकारी ढांचा है, नॉन बाइंडिंग ढांचा है, जो कि बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण, सहयोगात्मक और सतत उपयोग के लिए आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के ऊपर आधारित है। ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड है इसमें लगभग 30 से ज़्यादा देश शामिल हैं और ये बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण इस्तेमाल करने पर केंद्रित है। प्रीलिम्स के लिए आपको इस पूरे मिशन से 4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। पहला कि ये आर्टेमिस 2 मिशन जो है, ये अपोलो एरा के बाद पहला ऐसा मिशन है जिसमें कि मानव शामिल है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा गया है, चंद्रमा के आसपास भेजा गया है। दूसरी बात, ये आर्टेमिस 2 मिशन चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग नहीं करेगा, केवल फ्लाई बाय करेगा, चंद्रमा के आसपास चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। तीसरी बात, पहली बार कनेडियन एस्ट्रोनॉट को इसमें शामिल किया गया है और इसमें चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है और एसएलएस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, एसएलएस रॉकेट जो है वो सैटर्न 5 के बाद सबसे ज़्यादा एडवांस रॉकेट माना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि जो आर्टेमिस 2 मिशन है वो केवल एक मिशन नहीं है बल्कि मानवता की डीप स्पेस जर्नी का एक अगला कदम है और ये मिशन फ्यूचर में चंद्रमा पर मानव के स्थायी निवास के संबंध में और मार्स के एक्सप्लोरेशन के लिए एक फाउंडेशन ज़रूर तैयार करेगा। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ इस मिशन के बारे में मैंने जो भी बातें आपसे चर्चा की कि लूनार असिस्ट ग्रेविटी क्या होता है, इसको भी आपने समझा होगा, किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, सारी चीज़ें आपने समझी होगी। अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है तो आप इस प्रीलिम्स के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका सवाल रहा, इसका जो जवाब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके अलावा इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और जब आप इसके पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स से डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हैं, सवाल को भी बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।